नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आपका हमारे खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन मैं करता हूं आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, इस माह को हम देश के लिए चुनावी माह भी कह सकते हैं, चुनावी महीना भी कह सकते हैं। तमाम राज्यों में चुनाव थे, 5 राज्यों में, 2 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं, बाकी राज्यों में चुनाव होने हैं। लगभग 3 राज्यों में हो चुके हैं, 2 राज्यों में चुनाव संपन्न होने हैं, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, राजस्थान और तेलंगाना। राजस्थान में आज शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा और पूरा राज्य साइलेंट मोड में चला जाएगा। तो वही तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव प्रस्तावित हैं। राजस्थान का चुनाव किस रूप में किस तरफ बढ़ेगा ये 2 दिन बाद पता चल जाएगा, लेकिन जिस रूप में तेलंगाना का चुनाव बढ़ रहा है वो लोकतंत्र के लिए ठीक स्थिति है नहीं दर्शकों। कारण मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के चुनाव में 2 भाई हैं जिनका कुछ जनाधार एक जिले में या कुछ उस जिले के आसपास के क्षेत्रों में है। एक सांसद है तो एक विधायक है। मतलब एक कह लीजिए कि 2 भाइयों का दल या कुछ एक जिले का दल या कुछ जिलों का दल, या यूं कह सकते हैं कि 2 राज्यों का दल, क्योंकि मुंबई से भी एक उनके सांसद आते हैं, जलील करके नाम है उनका, जलील साहब। हाँ, साउथ एवेन्यू में उनका घर भी है, सरकारी आवास। तो नहीं तो बुरा मान जाएंगे, 2 राज्य तो हम बोल ही सकते हैं। हालांकि जो जिस जनाधार पे वह इतराते हैं वो तेलंगाना के एक जिले या उस जिले के इर्द गिर्द है। कल उनका एक भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वो सोशल मीडिया पर पुलिस वालों के ऊपर, यानी पुलिस जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है चुनाव के समय, उस पुलिस वाले पर, यानी इंस्पेक्टर साहब थे, उन पर चिल्ला रहे थे या सत्ता की हनक में ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि भैया हमसे ज़्यादा कानून मत बतियाओ, अगर हमने तुम्हें देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बताइए, कानून को भीड़ तंत्र से डराने का ये अपने आप में एक नया दौर भाईजान लोग शुरू कर रहे हैं। ये एक ऐसा दल है, AIMIM, नाम भी बड़ा लंबा चौड़ा है, मुस्लिमीन, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड भी आता है। ये भाईजान लोग क्या करते हैं, धार्मिक उन्माद की एक राजनीति करते हैं। आपने कभी ओवैसी साहब का, बड़े वाले, उनका सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बड़े वाले भाईजान जो हैं वो संसद से लेकर अलग अलग राज्यों के में चुनाव में जाते हैं और वहीं से उम्मीदवार खड़े करते हैं जहां से आप समझिए कि मुस्लिम बहुल इलाका हो जो। तो क्या हम इसे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कहेंगे, या उनके दल को हम ये नहीं कहेंगे कि वो फोकस्ड हैं एक समुदाय जिसे हम अल्पसंख्यक समुदाय बोलते हैं। अच्छी चीजें, अपना एक चुनाव होता है कि हमें किस तरह के पब्लिक की वोट चाहिए, वो उनकी अपने पसंद है और ये लोकतंत्र उनको हक देता है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम बता रहे हैं कि राजनीति किस तरफ जाती है। तो छोटे भाई साहब कल भाषण दे रहे थे, विधायक है। अब भाषण दे रहे थे तो पुलिस कर्मी ने शायद उन्हें आचार संहिता, जो बड़े भाईजान समय समय पर बोलते हैं, जो बैरिस्टर भी है, पढ़ के आए हैं बाहर से, तो वो बड़े भाई साहब जो समय समय पे बोलते हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। उसी संविधान में 324 नंबर का अनुच्छेद है जिसने चुनाव आयोग को परिभाषित किया है, और उसी चुनाव आयोग को आचार संहिता सही से लागू हो रही है चुनावी राज्य में कि नहीं, उसी चुनाव आयोग को देखने की उसकी जिम्मेवारी है। तो संविधान पे भरोसा करने वाले भाईजान के छोटे मियाँ आचार संहिता लागू करवाते हैं, उसका प्रयास करते हैं। एक पुलिसकर्मी जो इंस्पेक्टर दर्जे का पुलिसकर्मी बताया जा रहा है, उस पर कह रहे हैं कि भाई देख, ज्यादा हमसे तीना पाचा मत करो, और मतलब एक हम बता रहे हैं कि भाई ज्यादा तुम होशियारी मत करो, नहीं तो ये भीड़ तुमको दौड़ा लेगी, और भीड़ दौड़ा लेगी तो हमसे ना कहना। फिर वो जनता से पूछ भी रहे हैं। अब वो जनता है या उनके प्रशंसक है, ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा।
उनसे पूछ रहे हैं कि क्या जी मैंने ठीक किया कि नहीं किया। अब आप समझिए कि पुलिस वालों की वो क्या हैसियत स्थापित कर रहे हैं अगर अपने प्रशंसकों के बीच में वह ऐसी बात कर रहे हैं। क्या पुलिस वाले की बेटी की शादी वहां से गुजरनी थी, बारात गुजरनी थी उसके दामाद की, जो वो कह रहा था कि आप शांत हो जाए? क्या पुलिस वाले के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उस क्षेत्र में जो वो कह रहा था कि शांत हो जाए? क्या निजी हित था पुलिस वाले का या इंस्पेक्टर का? आपके कानून को क्या समझते हैं? कानून, खादी और खाकी दोनों ही इस देश संवैधानिक स्तंभ का हिस्सा है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जनाब को मैं बता दूं कि जो गनमैन आपके साथ चलते हैं, जो पुलिस वाले चलते हैं, उन्हीं की वजह से आपका भौकाल टाइट रहता है। नहीं तो वो ना चले तो आपसे हर दूसरा आदमी हाथ मिला के चला जाए, खींच के चला जाए, सेल्फी लेके चला जाए, आप कुछ ना कर पाओ, ना आपके ड्राइवर कर पाए ना आपके चमचे कर पाए। उन्हीं पुलिस वालों की वजह से आप सुरक्षित हैं। आपका जो सफेद कलर का बड़ा सा मकान है हैदराबाद में, उन्हीं पुलिस वालों की वजह से सुरक्षित है। आपके जो स्कूल, कॉलेज और बड़ी वाली मस्जिद है, उन्हीं पुलिस वालों की वजह से सुरक्षित है जिनको आप हड़का रहे हैं। वही पुलिस वाले आपके लिए लोगों का धक्का भी खाते हैं लेकिन आपको सुरक्षित रखते हैं। तो आप किस एक कैपेसिटी से एक पुलिस कर्मी को अपनी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, वो भी इस तरह के सड़क छाप गुंडे की भाषा में? कान पे पट्टी लगाने से और लोगों के इमोशंस के साथ खेलने से आप बहुत बड़े नेता नहीं हो जाते। बड़ा नेता वह तभी कहलाता है जब वो इस बात को स्थापित करता है कि समाज के हर वर्ग और हर काम करने वाले की ड्यूटी में वो उसको सम्मान दे रहा है कि नहीं, किसी तरह का अड़ंगा अड़ा तो नहीं रहा है। तो ये तमाम चीजें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सीखने की जरूरत है। तो जो जगह जहां पे भाषण दे रहे थे वो अकबरुद्दीन ओवैसी वहीं से चुनाव भी लड़ते। चंद्रयान गुट्टा, चंद्रयान ने देश का नाम बहुत प्रसिद्ध किया और दूसरे चंद्रयान शहर को अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी बदतमीजियों की वजह से बदनाम कर रहे हैं या अपनी गलत भाषा, विवादित बयान की वजह से बदनाम कर रहे हैं। 2014 और 2018 की अगर मैं बात करूं तो ये सीट AIMIM के खाते में गई थी और बहुत मजबूत सीट मानी जाती है। लेकिन जिस रूप से छोटे भाई साहब बयानबाजी कर रहे हैं या पुलिस वालों को सत्ता की हनक में हड़का रहे हैं, विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, उससे एक बात तो जरूर मालूम चलती है कि या उनको बड़े भाईजान को इस पर सफाई देनी चाहिए कि क्या बैरिस्टर साहब सिर्फ कानून और संविधान पर विश्वास का छलावा करते हैं कि उनको है भी? अगर होता तो थोड़े से संस्कार, संविधान के लिए सम्मान अपने छोटे भाई को भी देते, नहीं तो वो इस तरीके से एक आचार संहिता लागू करवा रहे पुलिसकर्मी को अपने सत्ता का और विधायक होने का रौब ना दिखाते। आप पूरी बाइट सुनिए दर्शकों और उसके बाद आप विवेचना कीजिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी का जो व्यवहार कानून के लिए था वो न्याय संगत था या वह कानून की कहीं ना कहीं बेइज्जती थी। और आप बाइट सुनने के बाद तय कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या ठीक किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने, और हमें भी जरूर लिखकर बताएं कि ठीक किया या गलत किया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेवत बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम।
तो आपसे यही कह रहा था, मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो। जमात ताकत है, जमात को मजबूत रखो।